संगीत सरिता। लीजिए सुनिए डॉक्टर प्रकाश महाडिक के आलेख पर आधारित श्रृंखला प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य का चौथा भाग। स्वर श्रीमती वंदना पांडे का है। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र की इस भेंट को प्रस्तुत किया है इला शंकर गुहा ने। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। सुरबहार वाद्य का निर्माण मुख्यतः बीन की तालीम देने के लिए किया गया। कहा जाता है कि पहले जमाने में बीनकारों को बीन की तालीम लेने के पूर्व ये शपथ लेनी पड़ती थी कि वे अपने पुत्र, जामाता एवं अन्य अभिजात्य अन्नदाताओं के सिवाय और किसी को बीन की तालीम नहीं देंगे। और शायद यही कारण था कि गुलाम मोहम्मद खां को उस्ताद उमराव खां जैसे महान बीनकार का शिष्य होते हुए भी बीन की तालीम नहीं मिली। 12 वर्ष के लंबे अरसे तक उन्हें केवल सितार के गत, तोड़ा आदि से ही संतुष्ट होना पड़ा। बाद में उस्ताद उमराव खां ने बीन में परिवर्तन कर सुरबहार की रचना की। कुछ लोग इसके आविष्कारकर्ता का श्रेय उस्ताद शहदाद खां को भी देते हैं। बीन की तालीम देने के लिए उसमें कई परिवर्तन किए गए। सुरबहार के तारों का क्रम बीन के विपरीत कर दिया, चिकारी के तार एक तरफ कर दिए। सुरबहार में मुख्य तार और चिकारी एक ही घुड़च पर समतल रखे, तरबे लगाई गईं और पर्दों का आकार अर्धचंद्राकार कर दिया गया। सितार की अपेक्षा इसकी दांड अधिक चौड़ी होती है। तुम्बा पीछे से चपटा रखा जाता है और ध्वनि की गूंज बढ़ाने की दृष्टि से खूंटी की ओर तुम्बा लगाने का प्रचलन रहा। चल एवं अचल दोनों थाट के सुरबहार प्रचलित रहे। आइए इसके 8 तारों को मिलाने का तरीका अब हम समझ लें। बाज का तार मंद्र सप्तक के मध्यम में, जोड़ा का तार मंद्र सप्तक के षडज में, ब्रॉन्ज का पंचम का तार अति मंद्र सप्तक के पंचम में, खरज का तार अति मंद्र सप्तक के षडज स्वर में मिलाया जाता है। इसके बाद फौलाद के एक तार को मध्य सप्तक के पंचम स्वर में मिलाते हैं। अंत में 3 चिकारियां रखते हैं, जिसमें 2 को मध्य सप्तक और 1 को तार सप्तक के षडज स्वर में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त सुरबहार में 11 अथवा 13 तरबें लगाई जाती हैं, जिन्हें राग में लगने वाले स्वरों के अनुसार मिलाते हैं। सुरबहार के तार सितार की अपेक्षा कुछ मोटे होते हैं। इसी कारण सुरबहार का नाद सितार की तुलना में अधिक गंभीर होता है। इसे भी मिजराब से बजाया जाता है। 7 स्वर तक के मींड युक्त आलाप एवं विभिन्न प्रकार की गमक निकालना इस वाद्य में संभव है। इसीलिए पहले के कलाकार इस वाद्य पर आलाप, जोड़ और झाला का वादन करना उचित समझते थे। सुरबहार के आविष्कार से उन संगीत प्रेमियों को बड़ा लाभ हुआ जिनका संबंध किसी बीनकार घराने से नहीं था, किंतु बीन की वादन शैली सीखने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। ऐसे कला प्रेमियों को सुरबहार पर बीन की शिक्षा मिलने लगी। इसका प्रचार प्रसार बंगाल में अधिक रहा। इसकी लोकप्रियता और सफलता से स्वयं बीनकार भी प्रभावित हुए। बहुत से बीनकारों ने बीन को छोड़कर सुरबहार बजाना प्रारंभ किया। केवल जयपुर राज्य के कलाकारों को छोड़ सभी अन्य संगीतज्ञों ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इस पर आलाप, जोड़ और झाला बजाया और सितार पर गत, तोड़ा आदि। आइए सुनते हैं इमरत हुसैन खां का बजाया हुआ
सुर बहार पर राग बागेश्री।
आकाशवाणी के रायपुर केंद्र के सौजन्य से प्राप्त श्रृंखला प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य, इसकी चौथी कड़ी अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, ये श्रृंखला हमने विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त की। Da